बिहार की लालू सरकार में हुआ चारा घोटाला देश की चर्चा का विषय आज भी है। एक ऐसा ही घोटाला छत्तीसगढ़ में सामने आया है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भूपेश सरकार में बनाई गई गौठानों में पैरा यानी सूखा चारा का मामला उठा है। बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में चारा घोटाले की चर्चा। भूपेश सरकार की बनाई गौठानों में गड़बड़ी के आरोप। गायों को खिलाने किसानों से दान में लिया पैरा। पैरा के परिवहन में खर्च हुए 56 करोड़ रुपए। 14वें और 15वें वित्त की राशि से हुआ पैरा परिवहन। पैरा परिवहन की राशि पर सदन में उठे सवाल। शायद सरकार ने सदन में स्वीकार की गड़बड़ी। अब विशेष समिति करेगी मामले की जांच। भाजपा इसे बिहार से भी बड़ा चारा घोटाला बता रही है। दावा है कि बिहार में तो चारा के नाम पर करीब 36 करोड़ 58 लाख रुपए की निकासी हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में चारा के परिवहन में 56 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च दिखाया गया है। भाजपा घोटालेबाजों को जेल भेजने की बात कर रही है। देखिए, 14वें पर 15वें वित्त आयोग से पैरा ढुलाई नहीं हो सकती। रख रखाव का में ढुलाया गया। बोले रख रखाव पंचायत की परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए है और कोई भी गौठान समिति को 14वां 15वां वित्त आयोग का पैसा किसी नियम के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। शेष के बारे में छिपा दिया गया। शेष के पैसे का भी इस्तेमाल पैरा ढुलाई में हुआ है और लगभग ये 52-53 करोड़ का भ्रष्टाचार है। किसी ने एक बोझा पैरा दान नहीं किया है। कागज में पैसे बुक हुए हैं और वो पैसे खाए गए हैं। देखिए, पैरे के परिवहन में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। माननीय विधायक जी का आरोप था कि उसके लिए कोई नियम नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, कोई रेट नहीं थे। इसी प्रकार से गोबर के मामले में भी लता उसेंडी जी ने कोंडागांव विधानसभा में 1 करोड़ 93 लाख रुपए का गोबर खरीदा गया है। उधर कांग्रेस समिति पर तो सवाल खड़े कर रही है, लेकिन पैरा परिवहन पर कुछ भी कहने से बच रही है। पैरा मामले में गड़बड़ी के आरोप और उसकी जांच पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी जांच समिति पर ही सवाल खड़े कर तत्कालीन भूपेश सरकार को बचाने की कोशिश की। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं, हम लोगों के द्वारा कितने भी बड़ी घटना की जांच के बारे में प्रश्न पूछे जाएं, उनको याद दिलाया जाए तो कोई भी जांच नहीं होगी। भूपेश बघेल सरकार के बारे में अगर पैरा बेचा गया है तो उसकी जांच होगी। गोबर कैसे हुआ है तो उसकी जांच होगी। गोमूत्र को कौन सी शीशी में रखा है, काले शीशी में रखा है कि पीली शीशी में रखा है, उस पर जांच होगी। गोमूत्र को कैसे आपने एकत्रित किया है उसके बारे में जांच होगी। इस तरह की जांचें हो रही हैं जो बिना मतलब के। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से कांग्रेस की भूपेश सरकार निशाने पर है। भूपेश सरकार की कई योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। अब बिहार के चारा घोटाले से भी बड़े पैरा परिवहन घोटाले के आरोपों के बाद सियासत का गरमाना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष हरपाल के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ चारा घोटाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। दान में मिला चारा, फिर कहां खर्च हो गए 56 करोड़ रुपए। क्या सचमुच चारा के नाम पर हुआ बिहार से बड़ा छत्तीसगढ़ में घोटाला? गौठानों के नाम पर भी हुआ छत्तीसगढ़ में लंबा खेल। कांग्रेस क्यों उठा रही है सरकार की जांच समिति पर सवाल? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान जो पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल सरकार रही, उस पर चारा घोटाले के आरोप लगे और ये कहा गया कि जो पैरा है, जो सूखा घास जिसको कहें, उस पर सिर्फ परिवहन पर तकरीबन 56 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। गौठानों पर भी
अगर बात करें पूर्ववर्ती सरकार की तो गौठान की जो उसकी योजना थी उसकी काफ़ी तारीफ हुई, लेकिन सवाल गोठानों पर भी है। और इसी मसले को लेकर बिहार में जो राजनीति है, जो सियासत है, वो गरमाई हुई है। एक तरफ जिस तरह से सरकार ये मान रही है कि पैरा में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके परिवहन में भ्रष्टाचार हुआ है, और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस मसले पर जो जांच समिति बनाई गई है उस पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस मसले पर, इस भ्रष्टाचार पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, जबकि वो जांच समिति पर सवाल खड़े कर रही है। आज इसी मसले पर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान आज हमारी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं नीता लोधी जी, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस। स्वागत है नीता जी आपका। हमारे साथ में है विमल चोपड़ा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। विमल जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वीसी रथ साहब हमारे साथ में है। रथ साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। नीता जी, सीधे आपके पास में आता हूं। बड़ा आरोप है और इसकी गूंज जिस तरह से सदन में सुनाई दी, और सीधे तौर पर यह है कि 56 करोड़ रुपए का सिर्फ परिवहन पर भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस सरकार के समय। आपके नेता भी इस पर अपनी बात रख रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब बात इस पर आ रही है, सत्ताधारी दल ये कह रहा है कि जिस तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे, आप जांच समिति पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है नीता जी, क्यों अगर आरोप लगे हैं तो उस आरोप पर क्यों सवाल नहीं है, सीधे जांच समिति जो की बात का काम है, जांच समिति पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या कहेंगे कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आरोप केवल आरोप ही है भारतीय जनता पार्टी के। ये लोग अपने किए वादे तो नहीं पूरे कर पा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पर पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया है उस कामों पे प्रश्न चिन्ह लगाना और जांच करवाना और लोगों का ध्यान भटकाना मेन मुद्दों से, ये जनता को गुमराह करना और ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। आप देखेंगे इनके किए वादे, चाहे केंद्र की बात कर लो चाहे राज्य की बात कर लो, वो पूरे करने में असक्षम है। ये 1000 रुपए सभी महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया। जब मोदी जी की फोटो लगा वाला फॉर्म महिलाओं ने भरा, उसके बाद फिर से फॉर्म भरने की क्या जरूरत है? क्यों उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं? दूसरी महिलाओं को क्यों नहीं मिल पा रहा है? विधवा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दूसरी पेंशनों को क्यों बंद कर दिया जाएगा? किसान अपना समर्थन मूल्य नहीं ले पा रहे हैं, इसमें एमएसपी तुलना नहीं कर पा रही है सरकार। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने। हम तो बोल रहे हैं आप जांच करवाइए, पर इस जांच को सार्वजनिक भी कीजिएगा, सार्वजनिक भी कीजिएगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। कह देना, आरोप लगा देना, किसी को गलत कहना बड़ा आसान है, पर अगर करके तो देखिए। गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, यही भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था। गाँव की हत्या होती थी, कई धड़ाधड़ तस्करी होती थी, कई गौ माताएं मरती थी। हमारी सरकार ने 11,000 से अधिक गौठान बनाकर गायों की सेवा करने का काम किया है, गौ माता की रक्षा करने का काम किया है, इनकी नस्ल सुधारने का काम किया है, गोबर की खरीदी पे वर्मी कंपोस्ट बना के काम करने का काम किया है। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है। चौराहों पर जो चौरा मतलब जो लोग गाय चलाते थे उन लोगों को, चरवाहा लोगों को भी आय बढ़ी है। ये हमारे वो यही तो कह रहे हैं नीता जी। ठीक है, आप कह रही है कि गोठानों की आप बात कर रही हैं, आप उस चारे की बात कर रही हैं, लेकिन वो कह रहे तो सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और जो चीजें आप कह रही हैं, सीधे तौर पर आपके नेता ये क्यों नहीं कह रहे कि नहीं, एक भी पैसे का इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? और उससे आगे निकलकर जिस जांच समिति, ठीक है जांच समिति बनी है, जांच समिति अपना काम करेगी, आप भी कह रहे हैं कि जांच बिठाइए, वो जांच बिठाएंगे, लेकिन एक भी नेता ये क्यों नहीं कह रहा है कि नहीं इसमें एक भी रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, ये जो लोग गर्मी के दिन में गौठान में जाके गाय ढूंढते हैं, गाय क्या खाती है जिनको पता नहीं, गाय की कैसे सेवा करती नहीं पता, ये लोग ऐसे ही कहेंगे। और केवल ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल आरोप लगाएंगे और अनर्गल बयानबाजी जरूर से करेंगे भारतीय जनता पार्टी। चलिए, पर जनता इनके शिगुफों को जान चुकी है और ये मुंहतोड़ जवाब देगी जनता। ठीक है,
आता हूं चोपड़ा साहब के पास में आ जाता हूं। चोपड़ा साहब वो कह रहे हैं ये तो सब बदलापुर है, कोई सच्चाई इसमें नहीं है और ये कोई पहला मौका नहीं है। हमने देखा, अभी अगर देखा जाए, नज़र डाले 15-20 दिन में, तो ऐसे तमाम सारे मसले हैं जिनको लेकर आपने पूर्ववर्ती सरकार को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा किया, लेकिन वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनता से वादे किए उससे भटकाने की कोशिश है। ये तो चुनाव है, चुनाव में कैसे फायदा लेना है। हालांकि अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के वक्त भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में रही। जवाब दे दीजिए कांग्रेस का, नीता लोधी जी का। जी सक्सेना जी, ऐसा है, देखिए, विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र जारी किया था जिसमें कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के ये सारे मामले थे। अब यदि इसकी हम जांच नहीं कराएंगे तो कांग्रेस वाले कहेंगे किसी ने आरोप लगा दिया और जांच नहीं करा रहे हैं, तो जांच में क्यों पेट में दर्द हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। दाल में काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए ये दर्द हो रहा है और इसका विरोध हो रहा है। गौ माता की सेवा के नाम पर गौ माता के पेट में तो चारा एक दाना नहीं गया, लेकिन कांग्रेसियों की जेब में करोड़ों रुपया है। आप गौठान देख लीजिए क्या हालत है, उसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये जो बोल रहे हैं कि गौ माता की सेवा की है हमने, अरे आप चारा के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गोबर के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गौठान के नाम पे आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सेवा नहीं, आप मेवा खाने का एक माध्यम जो है आपने सेवा को बनाया है। अब जहां तक आप ये जो 56 करोड़ रुपए दाने के रूप में, परिवहन के रूप में पैरा, आप यदि 56 करोड़ का हिसाब लगाएंगे और 11,000 गौठान यदि आप देखेंगे तो एक एक गौठान में 51,000 रुपए का परिवहन आएगा। गाय तो आपको वहां दिखेंगी नहीं, पैरा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन परिवहन के नाम पे 51,000 रुपए कांग्रेसियों की जेब में प्रत्येक गौठान से गया। आप जाके घूम करके देख लीजिए, 2-4 जो आदर्श रूप में ये दिखाने के लिए बना के रखे हैं कि जब कोई मेहमान आए तो वो गौठान उनको दिखा दिया जाए कि हमारी गौठान की योजना देखिए सफल है, लेकिन अंदर जाकर के देखिए आप, न गाय है, न पैरा है, न किसी प्रकार की सुविधा है। अब जांच न कराएं, ये कहते हैं कि आरोप 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन था, कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए। 5 साल का शासन था, झीरम घाटी पे आरोप लगाए इन्होंने, हमारे ऊपर नान घोटाले का आरोप लगाया, पाठ्य पुस्तक निगम का आरोप लगाया। 5 साल में आप एक भी जांच करा करके किसी परिणाम में पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर चार्जशीट तो क्या चोपड़ा साहब इसी की परिणति है? आप कह रहे हैं कि उन्होंने हम पर आरोप लगाए थे, इसी की परिणति है कि अब पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप तो हमने चुनाव के पहले लगाया था जी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम यदि सरकार में हैं तो उसको साबित करके बताएं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम शराब घोटाले का आरोप लगाते थे, कोयला घोटाले का आरोप लगाते थे, इनके ऊपर महादेव सट्टा का आरोप लगाते थे, और सारी चीजें हमने सिद्ध की, चार्जशीट दाखिल किया, और आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, जो इनका समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे, जेल में है। अब ये बताइए, 5 साल के शासन में आप झीरम घाटी का न्याय अपने नेताओं को दिला सके क्या? नान घोटाला 5 साल चिल्लाते रहे आप, नान घोटाला हुआ। अरे विपक्ष का काम है चिल्लाना, आपका काम है साबित करना। चोपड़ा साहब, आता हूं सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब हमारे साथ में हैं। रथ साहब, किस रूप में देखें एक के बाद एक कई जिस तरह से जो मामले हैं पूर्ववर्ती सरकार के अब वो सामने आ रहे हैं। अगर हम गौठान की बात करें तो गौठान की बहुत चर्चा थी, उस योजना की बहुत चर्चा थी पूर्ववर्ती सरकार की, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें एक लंबा भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ चारे में ही, परिवहन में ही, सबसे बड़ी बात तो यह कि सिर्फ परिवहन में ही 56 करोड़ रुपए का परिवहन हो गया। वो कह रहे हैं कि उसका एक भी फायदा उसका नहीं मिला। क्या मान लिया जाए सर कि कहीं ना कहीं जो धुआं निकल रहा है आग से, कोई ना कोई वजह इसमें है कि नहीं घोटाला हुआ है और अब उसकी जांच की बात हो रही है? किस रूप में देखते हैं सर इसको, कि सिर्फ ये चुनावी सियासत या वाकई इसमें कुछ दम है? जी, गौठान के मामले में जब से भूपेश बघेल की सरकार ने गौठान वाला शुरू किया था, तब से ये कहा जा रहा था कि वो प्रदेश के
ज्यादातर जगहों पे गौठान उस तरह के हैं ही नहीं कि वहां पर जानवरों को इकट्ठा रखा जाए। वो केवल एक वो उस तरह इस्तेमाल हो रहे थे कि बस बना दिया गया है, वहाँ जानवर देखे ही नहीं जाते थे। और कुछ जगहों पे गौठानों को जरूर बेहतर बना के रखा गया था ताकि बाहर से विजिटर्स को दिखाया जा सके। और इस मामले में स्थानीय समितियों को यानी जनपद पंचायत के स्तर के अधिकारियों का ही रोल था, उसी स्तर पे ही उसमें जो भी सप्लाई या चारा की व्यवस्था करनी है, तो धान पे चारा प्राप्त करना है या मवेशियों को किस तरह से रखना है, तो उसी स्तर का। तो उसको लेकर के तब भी आरोप लग रहे थे, कांग्रेस की सरकार चल रही थी तब भी आरोप थे। और अब अगर चारा घोटाला को लेकर के ऐसी कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी राशि तो इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि बातचीत जब शुरू हुई थी तो 52 करोड़ 53 करोड़ कहा गया, फिर बाद में 56 करोड़ तक बात आ गई। तो ये राशि के मामले में तो जुमलेबाजी हो सकती है, लेकिन ये माना जाएगा कि जरूर कुछ ना कुछ जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और हुआ है तो उसकी जांच करना कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसा विषय नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो 6 महीने में टाइम बाउंड जांच करके उसका रिपोर्ट रखवा सकती है सदन में, और उसको लेकर के क्लियरिटी आ सकती है कि वास्तव में उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं उस भ्रष्टाचार में। तो गोबर का भी मामला, गोबर खरीदी को लेकर के उस तरह का मामला भी है जो भाजपा उठाती रही है, अभी भी उठा रही है। तो मुझे लगता है अगर कहीं कुछ है ऐसा आरोप तो उस पर बजाय नूरा कुश्ती करने के सीधे सीधे जांच दल गठित कर दिया जाए, जिले स्तर पर जांच दल बनाया जाए और हर जिले के जांच की रिपोर्ट को 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया जाए। तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार को तो अभी 4.25 साल चलना है, तो उसमें ये चीजें अगर क्लियर रहेंगी तो अच्छा रहेगा उससे। चल, मैं सीधे नीता जी के पास में आ जाता हूँ। नीता जी, चोपड़ा साहब जिस तरह से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि आप भी तमाम सारे आरोप हम पर लगाते रहे लेकिन एक भी आप सिद्ध नहीं कर पाए। हमने विधानसभा चुनाव के वक्त वो तमाम सारे मुद्दे उठाए थे जिस पर भ्रष्टाचार हुआ था, और अब हमारे उत्तरदायित्व तो हमारे कर्तव्य कि हम उसकी जांच कराएंगे, इसलिए हम जांच कराएं क्योंकि हमारे पास उसको लेकर एविडेंस है। ये फर्क देखती हैं आप? हालांकि आपने भी तमाम सारे आरोप लगाए थे जब आपकी सरकार थी, पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सरकार पर। तो आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी का नान घोटाले की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? ये इसमें ईडी सीबीआई क्यों नहीं आ पा रहा है? बृजमोहन जी का जो झलकी वाला जमीन घोटाला है वो पीएमओ कार्यालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इतने सारे घोटाले जांच है जो केंद्र के इधर भी पेंडिंग पड़े हुए, ये क्यों नहीं करवा लेते? अगर इतने ही सच्चे हैं तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने पारदर्शी काम किए हैं। हम हर जांच हो जाए और जांच कराइए और रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कीजिए आप। तो मैं तो चाहूंगी दूध का दूध पानी हो पाएगा। ये केवल अपने वादों को पूरा करने में नाकाम है, इसी के लिए ये ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। आज पूरे भारत की, छत्तीसगढ़ की जनता ये स्पष्ट रूप से देख रही है कि किस प्रकार विधानसभा में लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है, और केवल जांच और आरोप और प्रत्यारोप। लोग सोचते हैं कि विधानसभा में कुछ लोगों के लिए अच्छी योजनाएं बाहर निकलनी आएंगी, किसानों के हित की बात होगी, युवाओं को रोजगार की बात होगी, महिलाओं को आगे लाने की बात होगी, और पर केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतागण केवल वोट की राजनीति करना और आरोप लगाने के चक्कर में अपना समय और रबर स्टैंप की सरकार आदिवासी चेहरे को आगे लाकर आदिवासियों के हितों की रक्षा करने में बिल्कुल नाकामयाब हो सिद्ध हो रही है। नक्सल घटनाएं बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, धड़ल्ले से अडानी की जेब भरी जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, ट्रेनों की समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहा, आम जनता पे कोई सरोकार नहीं है। किसान आज भी अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि वहां हम गांव लेवल में ही आके उनको कैश देंगे, समर्थन मूल्य का पैसा देंगे। चौथी किस्त जारी नहीं किए बेरोजगारी भत्ते की, जो बजट में था वो भी नहीं कर रहे। ये किस चीज का दंड दे रहे हैं जनता को? ये किस हिसाब से काम कर रहे हैं? आप इनके मंत्री जी देखिए जवाब नहीं देते, जब तक ऊपर से इशारा नहीं हो जाता, जब तक वो कहा नहीं जाता तब तक वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे डबल इंजन की सरकार की जुमलेबाजी जनता समझती है और इनको चलिए नीता जी, चोपड़ा विमल चोपड़ा जी के पास में आ जाता हूँ। विमल चोपड़ा जी, ठीक है, आपने कहा और आप उस पर तत्परता भी दिखा रहे हैं कि आपने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के वक्त आरोप पत्र हम लेकर आए थे, वो तमाम सारी बातों का जिक्र उसमें था जिसमें आप ये मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब वो कह भी रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसको लेकर कोई समय सीमा भी सुनिश्चित की गई है चोपड़ा साहब की? नहीं, अब हमने ये मामला जिस तरह से उठाया है और जिस तरह से रथ साहब भी कह रहे थे कि कोई बड़ी बात थोड़ी, 6 महीने वो
उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये भी जब तत्परता है तो क्या जांच समिति ये भी समय सीमा लेके चल रही कि नहीं, इतने दिनों में जितने भी आपने आरोप लगाए हैं इतने दिन में हम उसकी रिपोर्ट सामने ले आएंगे? ये देखिए विधानसभा में ये घोषित किया गया है कि इसकी जांच प्रश्न संदर्भ समिति करे। ये प्रश्न संदर्भ समिति में कांग्रेस के लोग भी रहे, तो कांग्रेस के लोग भी उस पर विचार करेंगे जो तथ्य आएंगे। तो इतनी घबराने की क्या जरूरत है? जिस समिति में कांग्रेस के लोग हों वो समिति जांच करे, तो आप इतना डर क्यों रहे? और जिन लोगों ने 5 साल तक अपने वादे पूरे नहीं किए, शराबबंदी की इन्होंने नहीं किया, इन्होंने शराब के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला किया और अपनी जेब भरते रहे। क्या इन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया? क्या इन्होंने जो संपत्ति कर आधा किया? क्या महिलाओं का कर्ज माफ किया? एक वादे तो आपने पूरे नहीं किया। और हमारी 3 महीने की सरकार जिसने किसानों को 2 साल का बोनस दिया, जिसने महतारी वंदन के लिए घोषणा की कि मार्च से उनको मिलना चालू होएगा, जिसने किसानों का बोनस देने की घोषणा की कि 1 मुश्त मार्च में उनको बोनस दे दिया जाएगा, और जो लोग 1-1 साल तक लटका करके रखते थे, फसल आने के बाद बोनस 4 किस्तों में देते थे, वो आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप घोटाले की जांच मत कराइए, ये पैसा खाते रहें। आप देखिए डहरिया जी ने कितना करोड़ों का सामुदायिक भवन कब्जा करके रखा था, क्या उसको कब्जे से छुड़ाया ना जाए? जनता का पैसा जनता को समर्पित न किया जाए, इसके लिए क्यों आपत्ति है आपको? पीएससी का घोटाला होता है, क्या इसकी जांच हम ना कर रहे हैं कि ये मस्त पैसा खाते रहें, जेब भरते रहें और जनता चिल्लाती रहे और भाजपा देखती रहे? अरे हम इनके एक-एक अत्याचार, एक-एक भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और जनता के सामने तथ्य लाएंगे। आपकी भी सरकार थी 5 साल, आप भी जांच करा सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ चिल्लाने का काम किया। अरे विपक्ष का काम होता है चिल्लाना, लेकिन सत्ता पक्ष का काम होता है जांच करा करके तथ्यों को सामने रखना। लेकिन आपने एक तथ्य सामने नहीं रखे, और हम तो जेल जाते बात अलग, आप कराते जांच तो जो भी सच आता, लेकिन झीरम में अपने नेताओं को न्याय तक आप 5 साल नहीं दिला पाए, जिसका सबूत मुख्यमंत्री की जेब में था। कहते थे कि मेरे जेब में सबूत है, सरकार आते ही हम दोषियों को जेल भेजेंगे। उन नेताओं को 5 साल में भी आप जो है न्याय नहीं दिला सके। चले चोपड़ा साहब, पीसी रथ साहब से आखिरी में कमेंट्स लूंगा पीसी रथ साहब से। पीसी रथ साहब, जिस तरह से चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि इन्होंने भी हम पर आरोप लगाए थे जब इनकी सरकार थी, लेकिन ये तो सिर्फ चिल्लाते रहे, इन्होंने न कोई जांच कराई, न ये साबित कर पाए, जिसको लेकर ये आरोप लगाते रहे। लेकिन अगर हमने आरोप पत्र हम लाए थे चुनाव से पहले, तो हम उसको सिद्ध करेंगे कि नहीं इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खामियां रही, इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। ये अंतर देखते हैं रथ साहब क्या दोनों के बीच में? या फिर ये भी जिस तरह से नीता जी कह रही थी कि सिर्फ ये तो चुनाव के वक्त, पहले विधानसभा चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार का मुद्दा लाए थे, अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो इसलिए मुद्दा लेकर आ गए। सर क्या कहेंगे? ये गलती तो की कि जिन मुद्दों पर उसने अफसरों को, नेताओं को आरोपी बताया था, उन मुद्दों पर उसको जांच एक निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए था और सजा देने तक के पहुंचना चाहिए था। पता नहीं किस अंतर्निहित संबंधों के कारण कांग्रेस उस तरह से प्रदेश में सिर्फ नूरा कुश्ती का प्रदर्शन करती रही और भाजपा नेताओं को कोई सजा नहीं हुई जिन पर आरोप लगे थे। तो इससे भाजपा को ये बोलने का मौका मिल रहा है, ये सही बात है। और टाइम बाउंड जांच अगर होती तो निश्चित रूप से चीजों का होता। जिन अधिकारियों पे आरोप लगे थे, चाहे वो डीजीपी, डीआईजी स्तर के अधिकारी थे, चाहे वो सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी थे, जो भाजपा कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस ने लगाया था, उनको कांग्रेस में भी अच्छे पद दिए गए, या उन पे अगर प्रकरण भी दर्ज हुए तो वो प्रकरण कहीं पर भी कानून में व्यवस्थित तरीके से पेश नहीं किए गए और सजाएं नहीं हुई। तो अब बारी भाजपा की है। भाजपा के पास भी ये जिम्मेदारी है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों को उसने अभी आरोपी बनाया है उनको वो सजा दिलवा पाए, और जिससे कि जनता के मन में ये स्पष्ट जाए कि ये केवल राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं करते हैं दोनों दल, बल्कि वाकई में जनता के हितों के लिए कुछ काम भी करना चाहते हैं। और जनता ये देखना चाहेगी, चाहे चुनाव हो चाहे न हो, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, भ्रष्टाचार कम से कम हो या हो सके तो न हो, लेकिन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में वो संभव प्रतीत नहीं होता है। चुनाव के खर्चे बढ़ रहे हैं, बात पीसी रथ साहब कह रहे हैं। और अब वक्त, अगर आरोप लगे हैं तो वक्त का इंतजार उस दिन का कि जो आरोप लगे हैं और जिसकी जांच की बात हो रही है
वो जांच रिपोर्ट कब तक आती है और फिर क्या वाकई जो पूर्ववर्ती सरकार पर अलग अलग मसलों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसकी सत्यता में कितना दम है, सच्चाई में कितना दम है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत है, राजनीति है, गरमाई हुई है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चारा घोटाले की गूंज है और आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर है, सदन में मामला उठा, अब इसकी जांच की बात हो रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। i24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।